हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर केम। आज हम लोग बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट और रेडॉक्स रिएक्शंस के पीवाईक्यूज़ की। बहुत कम क्वेश्चन आए हैं, 14 या 15 क्वेश्चन हैं। आराम से कर लेंगे जल्दी जल्दी और इन्हें करके ख़त्म करते हैं। होपफुली अब तक तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जो चैप्टर बचे हुए हैं वो जल्दी ही आएंगे। कभी कभी यार मतलब थोड़ा सा कंटेंट बनाने में, मतलब रिकॉर्डिंग करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की कि सारा कंटेंट ऑन टाइम आए तुम्हारे पास। फिजिकल के चैप्टर्स मैं जल्दी जल्दी करा दे रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं पीवाईक्यूज़ करा दो, कुछ कह रहे हैं थ्योरी करा दो। तो मैं पहले थ्योरी कराऊंगा, फिर पीवाईक्यूज़ भी साथ साथ चलता लेके चलूँगा। और ये बता दो, अगर तुम्हें पीवाईक्यूज़ के सोल्यूशन चाहिए तो मैं पीवाईक्यूज़ के सोल्यूशन के साथ डाल दूंगा। वैसे ज़्यादा ज़रूरत क्वेश्चन के करने की अप्रोच की बात होगी। हमें लगता है ज़्यादा ज़रूरत सोल्यूशंस की नहीं होगी। सोल्यूशन तो सब जगह मिल ही जाएंगे, है ना। चलो भाई, करते हैं डिस्कशन अपना और देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें। तो क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है, डिजॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया इन 1000 grams of water gave a solution of density 1.15 gram per ml. The molarity of the solution is। तो अगर हम इसे ऐसे कर लें कि मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा? मास ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा कितना? 1000 ग्राम। तो ये दिया हुआ है वाटर, और 120 ग्राम ये है, तो मास ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा कितना? 1120 ग्राम्स। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा वॉल्यूम। तो मास कितना है? 1120, डेंसिटी है 1.15। तो इतने आ गए क्या? ये आ जाएगा 973.191 ग्राम्स। ठीक, इतने ग्राम्स आ गए। वो सॉरी, ग्राम नहीं, वॉल्यूम आ गया, ml आ गए इतने। ठीक, अब मोल्स ऑफ यूरिया कितने दिए हुए हैं? मोल्स ऑफ यूरिया कितने दिए हुए हैं? मोल्स ऑफ यूरिया दिए हुए हैं हमें 120/60, यानी कि 2 मोल्स दिए हुए हैं। हमें निकालनी क्या है? हमें निकालनी है मोलैरिटी। हमें निकालनी है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी कैसे निकालेंगे? तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स of solute dissolved divided by volume of solution in ml। देखो, बिल्कुल भी फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं, मतलब हम कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रहे। केवल मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी इनके फॉर्मूले ही यूज़ करेंगे, बाकी कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। डायरेक्टली यूनिटरी मेथड से ही सवाल लगाएंगे, और यही सही तरीका भी है ना। तुम्हें कोई फॉर्मूला, कोई जुगाड़ याद हो, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। बहुत हमें इस बात का ध्यान रखेंगे ना। तो 2/973.91 इंटू 1000 कर दिया, तो ये आ गया कितना? 2.05 मोलर। तो इसका आंसर क्या आ गया? इसका आंसर आ गया सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 29.2 वेट बाई वेट HCl stock solution has density 1.25 gram per ml. The molecular weight of HCl is 36.5. The volume in ml of stock solution required to prepare 200 ml of 0.4 molar HCl is। हमें ये बताना है। तो क्या हो रहा है? तो हम सवाल को कैसे शुरू करेंगे कि हमें पता है वेट बाई वेट दिया हुआ है, तो हम ये लिख सकते हैं क्या कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स। ध्यान से देखना भाई, मैं बिल्कुल भी फॉर्मूला यूज करने के फेवर में कभी नहीं होता हूं। ये वेट बाई वेट दिया है, तो 29.2 ग्राम्स HCl दे रखे हैं हमें। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? मास अपॉन डेंसिटी, तो यानी 100 अपॉन 1.25, यानी क्या आ गया? 80 ml आ गया। मोल्स ऑफ HCl कैसे निकालेंगे? मोल्स ऑफ HCl विल बी 29.2 ग्राम्स एंड डिवाइडेड बाई 36.5, तो 0.795 मोल्स आ गया। भाई कैलकुलेशन मैंने पहले करके रखी है, इसलिए तुम जल्दी जल्दी कैलकुलेशन देख लो। कैलकुलेशन में मत उलझो, कॉन्सेप्ट को पकड़ो। ठीक, तो मोलैरिटी कितनी आ गई?
मोलैरिटी आ गई 0.795 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 1000, तो ये आ गई कितनी 9.93 मोलर आ गया। अब क्या करेंगे, अब हमें स्टॉक सोल्यूशन को निकालना, तो M1V1 इक्वल्स टू M2V2 कर देंगे। हमें निकालना कितना है 200 ml ऑफ 0.4, तो ये हमें गिवन है, और M2 दिया है 9.93 इंटू V2 हमें निकालना है, तो ये हो गया 80 इज इक्वल टू 9.93 इंटू V2, तो V2 की वैल्यू आ जाएगी 8.056 ml, तो यहाँ से आंसर हम इसका 8 ही लिख देंगे, ख़त्म हो जाएगा सवाल। ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं था, आसानी से किया जा सकता था, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक, सरल सवाल आते हैं, ज़्यादा कठिन सवाल आते ही नहीं है, कोई परेशानी की बात ही नहीं है। अगला सवाल क्या कर रहा है, अ कंपाउंड H2X विद मोलर वेट of 80 grams is dissolved in solvent having density 0.4 gram per ml. Assuming no change in volume upon dissolution, the molarity of 3.2 molar solution is. तो कैसे करेंगे इस बात को, ये देख लेते हैं। मोलैरिटी हमें दी हुई है कितनी 3.2 मोलर मोलैरिटी दी है, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट in 1000 ml will be 3.2, तो मास ऑफ सोल्यूट कितना आ गया, मास ऑफ सोल्यूट आ गया 3.2 इंटू मोलर मास 80 है, तो यानी कि ये आ गया 256 ग्राम्स। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, देखो जरा, मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट दी हुई है, सोल्यूशन नहीं दी हुई है, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट कितनी आ गई 0.4 डिवाइडेड बाय इंटू 1000, तो ये 400 ग्राम्स आ गई। तो मोलैरिटी कितनी आ जाएगी, मोलैरिटी आ जाएगी मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000, तो ये आ जाएगा 8 मोलल। आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को भी, ये सरल सवाल है, इनमें तो मतलब तुमने कही थी रिक्वायरमेंट है इसलिए मैं लगा रहा हूँ बस, है मेरा मन नहीं था ऐसे करने का रिकॉर्ड, लेकिन फिर भी चलो कर देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सोल्यूट इज 0.1 एट 298 केल्विन, द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन इज सेम एज मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। डेंसिटी इतनी दी हुई है, तो डेंसिटी दी हुई है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया, मास ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया, मास ऑफ सोल्यूशन आ गया कितना 2000 ग्राम्स इन 1000 ml। ठीक, अब कह रहा है मोलैलिटी और मोलैलिटी सेम है, मोलैलिटी और मोलैरिटी सेम है, इक्वल है, तो ml भी सेम होंगे, मतलब ग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, सॉल्वेंट का मास कितना आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट ऐसा लिख दें, वो आ जाएगा 1000 ग्राम, तो मास ऑफ सोल्यूट कितना आ जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट भी आ जाएगा 1000 ग्राम, क्योंकि 2000 ग्राम क्या है, सोल्यूशन का मास है, तो दोनों का मास 1000 रहा होगा, क्योंकि मोलैरिटी और मोलैलिटी सेम है। अब हमें कह रहा है मोल फ्रैक्शन दिया हो, तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है, मोल फ्रैक्शन को हम काई लिख लें सीधे, मोल फ्रैक्शन क्या लिख लें, काई लिख लें, काई ऑफ सोल्यूट अपॉन काई ऑफ सॉल्वेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखना जरा ध्यान से, इसे लिख लें मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि Na प्लस NB तो कट ही गया होगा। ठीक, अब मोल्स को क्या लिख लें, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये लिख सकता है। इसकी वैल्यू दी है 0.1 और इसकी वैल्यू दी है 0.9, वेट दोनों का 1000 है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया, तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट की वैल्यू आ गई 1/9। तो हमें निकालना क्या है, सोल्यूट बाई सॉल्वेंट निकालना है, तो m ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई m ऑफ सॉल्वेंट आ गया भाई 9 के बराबर।
सिंपल था सवाल, आसानी से। देखो मैं बिल्कुल धीमे से लगाता हूँ तसल्ली से सवाल को, कोई करने की तेज़ी तो है ही नहीं। तो आंसर क्या आ गया इसका? 9 आ गया। अगले सवाल की तरफ चलता है। अगला सवाल कह रहा है अमंग द फॉलोइंग व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट शोइंग ओनली वन नॉन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। वन नॉन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें? फ्लोरीन में -1 और सोडियम की +1, बाकी सब मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 2। सिंपल। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ सल्फर इन Na2H2O6। तो Na2H2O6 बनाओ जरा, क्या है? Na2H2O6 ऐसा है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, इसकी 0 है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 5 का आ जाएगा। सिंपल सवाल था, आसानी से लग जाना चाहिए था। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। ये शायद मैंने पहले भी लगाया, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की हम सब लोग निकालना जानते हैं। +3 आएगी, इसमें 0 आ जाएगी। तो +3 और 0 वाले हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। और इसमें देखो इसकी +2 हो गई, क्रोमियम की हमने x मान ली, साइनाइड की -1 × 2 हो गई, ऑक्सीजन की -2 × 2 हो गई, O2 की कितनी हो जाएगी? O2 की आ जाएगी -2 + 0 = 0। ये ऐसे सॉल्व कर दोगे तो यहाँ से ये इससे ये कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। तो आंसर इसका A आ जाएगा। सिंपल तरीका है। O2 में क्या है? O2 2 है, और O2 का मतलब O2- है, वो परऑक्साइड है, एक ऑक्साइड है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ MnCl2 डिजॉल्व इन एक्वा सोल्यूशन इट वाज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू KMnO4 बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को बैलेंस नहीं है, तो हम इसे बैलेंस कर लेते हैं पहले। तो ये KMnO4 हो गया, +H2SO4 हो गया, +HCl हो गया। ठीक। तो इसे बैलेंस करने के लिए क्या किया? ट्वाइस MnO4 कर दिया, ट्वाइस H2SO4 कर दिया, 4 HCl कर दिया, और इधर बैलेंस करने के लिए ट्वाइस Mn कर दिया। K बैलेंस हो गए, सल्फर बैलेंस हो गए, और यहाँ पे हमने 4 वाटर कर दिया। ठीक। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई पूरी तरह से। देख लो सब कुछ बैलेंस है। तो अब 2 मोल से कितने KMnO4 लग रहा है? 2 मोल लग रहा है। तो कह रहा है फॉर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCl वर एडेड टू द सॉल्यूशन एंड जेंटली वार्म। फर्दर ऑक्सैलिक एसिड कितना लिया गया? ऑक्सैलिक एसिड लिया गया 225 ग्राम्स लिया गया, मिलीग्राम्स, वॉज एडेड टू द सोल्यूशन इन ऑल प्रोपोर्शन टू कलर द चेंज। अब KMnO4 के साथ जब ऑक्सैलिक एसिड की रिएक्शन होती है, KMnO4 के साथ या MnO4- के साथ, सीधे देख लें ऑक्सैलिक एसिड की रिएक्शन क्या होती है? 2MnO4 + 5C2O4 + 16H+ gives Mn2+ + 10CO2 + 8H2O। ठीक। तो ये रिएक्शन होती है। ठीक। अब कह रहा है जितने मिली इक्विवेलेंट्स किसके होंगे? जितने मोल्स किसके होंगे? मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड उसके 5/2 2/5 टाइम्स किसके होंगे? KMnO4 के लगे होंगे। तो मोल्स ऑफ KMnO4 कंज्यूम्ड will be equals to 2/5 times moles of oxalic acid। तो मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कितने आ गए? 225 इसका मोलर मास था, 90 से डिवाइड कर दिया तो इसके मोल्स आ गए। तो ये आ गए कितने? ये आ गए 2.5 एग्जैक्टली। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये 0.5 आ गया, तो ये आ गया 1 × 10⁻³ मोल्स ऑफ KMnO4 आ गए। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 will be same as number of moles of MnCl2, क्योंकि रिएक्शन में बैलेंस कर दी। मैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से नहीं लगा रहा हूँ, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से लगाता तो 1 मिनट में आंसर आ जाता। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहा हूँ, रिएक्शन सारी बैलेंस कर ली, आसानी से लगा रहे हैं, क्योंकि हम रिस्क लेना नहीं चाहते कि कभी एन फैक्टर छूट गया कभी। तो इसके 2 मोल से कितना बन रहा है? 2 मोल। तो MnCl2 के कितने मोल्स आ गए? मोल्स ऑफ MnCl2 कितने आ गए? 1 × 10⁻³ मोल्स आ गए। तो मास ऑफ MnCl2 कितना आ गया?
Mn का मास है 55, Mn का मास है 55 प्लस 71 इंटू 10⁻³ ग्राम्स या 126 मिलीग्राम्स। और हमें आंसर किस में करना है, मिलीग्राम्स में ही आंसर करना है, तो इसका आंसर 126 आ जाएगा। ख़त्म हो गया सवाल यहीं पे। ठीक है, आसानी से हो पा रहा है। थोड़ी तो मेहनत लगेगी यार, अब थोड़ा सवाल तो लगाना ही पड़ेगा। अगला सवाल क्या कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन aqueous urea solution containing 900 ग्राम of water is 0.05. If the density of the solution is this, the molarity of the urea solution हमें निकालनी है। ठीक, तो मोल फ्रैक्शन हमें गिवन है 0.05, तो मोल फ्रैक्शन हमने मान लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया ऐसे लिख लेता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इज इक्वल्स टू 0.05। तो हमने मोल्स मान लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल्स टू हमने मान लिए x। ठीक, तो x अपॉन x प्लस 900/18 इज इक्वल्स टू 0.05। ठीक, कैसे आया, मोल फ्रैक्शन लिख दिया, नंबर ऑफ मोल्स यूरिया के x हो गया और वाटर के 900 ग्राम दिए तो वाटर के मोल्स निकाल लिए, तो ये 50 हो गया। तो x अपॉन x प्लस 50 इज इक्वल्स टू 0.05। तो ये आ गया कितना, 95.95x इज इक्वल्स टू 50 इंटू 0.05। तो x की वैल्यू आ गई 50 इंटू 5/95, तो इससे आ गया 50/19 मोल्स आ गया इसका। ठीक, तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है मोलैरिटी, तो पहले मास ऑफ सोल्यूशन निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें डेंसिटी गिवन है तो मास ऑफ सोल्यूशन हमें पता होना चाहिए। तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया, मास ऑफ सोल्यूशन आ गया 50/19 टाइम्स यूरिया का मास 60 प्लस 900 ग्राम वाटर लिया था, तो ये आ गया कितना, ये आ गया 3000/19 प्लस 900, तो ये आ जाएगा 20100/19 ग्राम्स आ गया। ये क्या आ गया, मास ऑफ सोल्यूशन आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालो, डेंसिटी गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ गया 20100 डिवाइडेड बाय 19 इंटू 1.2। ठीक, ये लीटर्स में आ गया। ठीक है, ये किस में आ गया, ml में आ गया, सॉरी ये ml में आ गया, यानी आ गया 20.1/19 इंटू 1.2 लीटर्स आ गया। तो मोलैरिटी कितनी आ गई, मोलैरिटी आ गई, मास मोल्स कितने थे 50/19 डिवाइडेड बाय 20.1 डिवाइडेड बाय 19 इंटू 1.2, तो 19 से 19 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 50 इंटू 1.2/20.1, यानी इसे अगर हम सॉल्व कर देंगे तो ये एग्जैक्टली आ जाएगा 2.985 मोलर। ठीक, सवाल को तसल्ली से लगाओगे तो लग जाएगा 2.985 मोलर आंसर इसका आ जाएगा। फॉर्मूला मैं यूज़ नहीं करता हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं फॉर्मूला पर विश्वास नहीं रखता। ठीक, अगला सवाल निहायत ही सरल है, देखने में बड़ा लगे घाव करे गंभीर, नहीं छोटा कहा बात उल्टी बोल दी। तो कह रहा है 5 ml ऑफ 0.1 मोलर ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन इज टेकन इन ए कॉनिकल फ्लास्क इज ट्रीटेड विद NaOH from a burette using phenolphthalein indicator. The volume of NaOH required for the appearance of permanent faint color is tabulated in 5 experiment. What is the concentration in molarity of the NaOH solution? तो देखो इसकी हमने रीडिंग निकाली, तो ये टाइट्रेशन दिया हुआ है, टाइट्रेशन में जब कॉन्करेंट रीडिंग आती है तो यही हमारा एक्चुअल वॉल्यूम हो गया, ये करेक्ट रीडिंग है, एक्चुअल रीडिंग है जो हमारी, ये कॉन्करेंट रीडिंग्स को ही हम एक्चुअल मानते हैं। तो हमें सीधे क्या करना है, N1V1 इक्वल्स टू N2V2 कर दें। ठीक, तो हमने कितना लिया था, 5 ml लिया था, हमने कितना लिया था 5 ml लिया था, इंटू 0.1 वॉल्यूम था, 2 एन फैक्टर था। नाइट्रोजन की नॉर्मेलिटी कितनी हमें निकालनी, मोलैरिटी निकालनी है, तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी सेम होगी, तो एन फैक्टर 1 है यहाँ पे, तो हम यहाँ लिख दें मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम कितना है 9, तो मोलैरिटी की वैल्यू आ जाएगी 1/9, यानी कि 0.11 मोलर। ठीक, तो आंसर क्या आ गया, 0.11 मोलर आ गया। सिंपल सवाल, आसानी से लगना चाहिए, टेबल देख के घबराना नहीं था, कॉन्करेंट रीडिंग का मतलब वही हमारा आंसर होने वाला है।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एल्यूमिनियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो रिएक्शन लिख लेते हैं, एल्यूमिनियम की रिएक्शन H2SO4 से हुई तो Al2SO4 होल थ्राइस बन गया प्लस थ्राइस H2 गैस बन गई। ठीक, रिएक्शन बैलेंस कर दी। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इन लीटर प्रोड्यूस्ड एट 300 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर व्हेन 5.4 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम 5.4 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम यानी मोलर, मोल्स निकालिए तो 0.2 मोल्स आ गए। इज ट्रीटेड विद 50 ml इंटू 0.5 यानी 50 इंटू 5 मिली मोल्स आ गए। तो मोल्स किसके कितने आ गए, 250 इंटू 10⁻³ यानी कि 0.25 मोल्स आ गए इसके। तो इसमें लिमिटिंग कौन हो गया, लिमिटिंग हमारा हो गया ये LR हो गया, क्योंकि 2 से 3 लग रहा है तो 0.2 से कितना लगेगा, 0.3 लगना चाहिए। तो LR कौन हो गया, 0.25 वाला। तो H2SO4 के जितने मोल्स हैं उतने ही कितने होंगे हाइड्रोजन के भी। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने आ गए, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन भी आ गए 0.25। ठीक, अब 0.25 आ गए मोल्स और हमें वॉल्यूम निकालना, तो PV क्वेश्चन आर यूज़ कर लेंगे। प्रेशर की वैल्यू में दी है 1, वॉल्यूम में फाइंड आउट करना, N की वैल्यू 0.25, R की वैल्यू दी है 0.082 और T की वैल्यू दी है 300। तो यहाँ से वॉल्यूम फाइंड आउट कर लोगे तो आ जाएगा 0.25 इंटू 0.082 इंटू 300, दैट टर्न्स आउट टू बी 6.1575 लीटर। ठीक, आसानी से लगाया जा सकता, कोई इसमें दिक्कत की बात है नहीं, आसानी से आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 6.15। ठीक, आसानी से कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है इन द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द स्टोइचियोमेट्रिक क्वांटिटीज ऑफ KMnO4 एंड I2 द इन वीकली बेसिक मीडियम व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 रिलीज्ड व्हेन 4 मोल्स ऑफ KMnO4 इज कंज्यूम। तो ये तो इनऑर्गेनिक की रिएक्शन लिखने की बात है, तुम रिएक्शन लिख पाते हो कि नहीं। तो अगर हम ऐसे लिखें कि MnO4 माइनस प्लस I माइनस गिव्स I2 प्लस MnO2, रिएक्शन बैलेंस करते तो यहाँ पे कितना +7 से +2 गया, +4 गया बेसिक मीडियम में, 4H2O लिख दें और यहाँ पे OH माइनस आ जाएगा 8। मैं रिएक्शन बैलेंस करके लिख दे रहा हूँ सीधे। ठीक, तो रिएक्शन ये बैलेंस हो गई। अब ये रिएक्शन में अगर बैलेंस हो गई, सॉरी यहाँ पे 2 किया कितना जाएगा, 6 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आएगा। तो 2 से कितना मिल रहा है, 2 से बन रहा है कितना 3 मोल्स आयोडीन। तो 4 मोल से कितना बनेगा, 4 से मिलेगा 6 मोल्स ऑफ आयोडीन। सिंपल सवाल, आराम से सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए किसी को भी। तो 6 आंसर आ गया इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ सैंपल 5.6 ग्राम्स ऑफ sample containing iron is completely dissolved in cold dilute HCl to prepare 250 ml solution. Titration of 25 ml of this solution require इतने KMnO4 to reach end point. तो Fe2+ तो क्या होगा, ये नीचे तुम्हें दिया हुआ है कि Fe2+ से रिएक्ट कर रहा है तो आयरन कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है। तो इसमें कह रहा है कि नंबर ऑफ Fe2+ आयंस इन 250 ml। तो Fe2+ जब MnO4 से रिएक्ट करेगा तो Fe3+ में बनाएगा, तो इसके लिए एन फैक्टर आ जाएगा 1 और ये एसिडिक मीडियम में तो ये कहाँ जाएगा Mn+2 में जाएगा। तो इसका एन फैक्टर आ जाएगा कितना 5। तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स, अब रिएक्शन देखो मिली इक्विवेलेंट्स के साथ, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ MnO4 माइनस इज इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Fe2+। तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ MnO4 2 माइनस आ कितने रहे हैं, ऊपर दिए हुए हैं 112.5 इंटू 0.03 इंटू एन फैक्टर हो गया 5। ठीक, तो ये आ गया 1.875 मिली इक्विवेलेंट्स। ठीक, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2+ प्रेजेंट इन दिस। तो Fe के लिए तो जितने मिली इक्विवेलेंट्स होंगे उतने ही क्या होंगे, मिली मोल्स, उतने ही मोल्स होंगे। तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Fe3+ Fe2+ कितने आ गए 1.875। अब सिंस एन फैक्टर इज इक्वल्स टू 1 तो मिली मोल्स भी कितने आ गए, मिली मोल्स आ गए 1.875। तो मोल्स कितने आ गए, मोल्स आ गए 1.875 इंटू 10⁻⁻3। तो ये मोल्स आ गए, तो इसका आंसर आ गया 1.875।
ठीक, क्योंकि हमें x इंटू 10⁻²- में रखना था। तो इसका आंसर जो लिखा हमने वो ज़रा एक बार कैलकुलेट कर लो, कुछ गड़बड़ कर दी क्या? डेसिमल कितने प्लेस पे आना चाहिए? 2 और 1 3 प्लेस पे आना चाहिए। और एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, लग रहा है कुछ मैंने कैलकुलेशन में एरर कर दिया। तो ज़रा कैलकुलेट कर लेता, 12.5 इंटू 0.03 इंटू 5। ठीक है, ये कैलकुलेशन तो ठीक है। तो ये कितना आ गया? 10⁻² कह रहा है, Fe2+ इन 250 ml। तो ये किस में आए हैं? ये आए हैं किस में? इन 25 ml आए हैं। तो इन 250 ml कितने हो जाएंगे? 1.875 इंटू 10⁻² मोल्स आ जाएंगे। तो इसका आंसर तो सही आ रहा है। वो हमने 25 ml भूल गया था, तो 25 ml में थे। तो ये गलती तुमसे भी हो सकती है कि 25 ml में थे, 250 ml में निकालना है, तो 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर हमारा सही आ गया। इसका आंसर 1.875 आ गया। अब Fe3+ के हमें मोल्स पता लग गए। कंसिडरिंग द कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ Fe2+, द अमाउंट ऑफ आयरन प्रेजेंट इन Y% बाई वेट। तो x की वैल्यू हमें पता लगी कितनी? 1.875 इंटू 10⁻² मोल्स थी। तो मास कितना आ जाएगा? मास ऑफ Fe2+ कितना आ गया? 1.875 इंटू 10⁻² इंटू 56। तो परसेंटेज वेट कितना आ गया? परसेंटेज आ गया कितना? y की वैल्यू ही है। तो 1.875 इंटू 10⁻² इंटू 56 डिवाइडेड बाई 5.6। तो ये यहाँ पे आ गया क्या? 10 टाइम्स। इससे कैंसिल हो गया, ये एक डेसिमल हटा। तो ये कितना आ गया? ये और इंटू 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना? 18.75% आ जाएगा। तो आंसर इसका सीधा सीधा 18.75 आ गया। बस परसेंटेज निकालना था, आसानी से निकाल दिया हमने। ठीक, अगली रिएक्शन क्या कर रहा है? अगली रिएक्शन कह रहा है कि ओजोनोलिसिस ऑफ ClO2 प्रोड्यूसेस। तो ClO2 की ओजोनोलिसिस क्या मतलब? ओजोन से रिएक्शन करानी है। तो इससे क्या बनेगा? कंपाउंड बनेगा Cl2O6 और बन जाएगा O2। रिएक्शन बैलेंस कर देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2। तो यहाँ पे लिख देते हैं कितना? O2 कितने हो गए? 4 और यहाँ पे हो गए 8। तो यहाँ पे हो गए कितने? 2 और यहाँ पे 2। ठीक, और कह रहा है कि एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन दिस। तो इसमें तो 6 है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आंसर इसका क्या आ गया? 6 आ गया। इस तरह से हम लोगों ने इसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं आसानी से। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आनी चाहिए। 15 ही क्वेश्चन थे। अगली बार हम लोग जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, और लिक्विड सोल्यूशन और गैसेज स्टेट के PYQs भी मैं डिस्कस कर दूंगा। यार थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा मेरे ऊपर भी आ रहा है। अब ज़्यादा परेशान मत हो किसी भी चीज़ के लिए। थ्योरी पढ़ लो बहुत, ठीक, हल्की हल्की। जब ज़रूरत थी न्यूमेरिकल्स की तो मैंने लगवाए। मैं न्यूमेरिकल लगवा भी रहा हूँ, तो मैं भेज दूंगा, शीट्स भेज दूंगा। तुम्हें ज़रूरत हो आज शीट भी मैं 2-3 डाल दूंगा बढ़िया क्वेश्चंस की सॉल्यूशंस के साथ। ठीक, तो उन्हें तुम अटैम्प्ट कर लेना और देख लेना क्या कर सकते हो, है ना। चलो भाई, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब अच्छा होगा। ठीक, ओके, बाय बाय, टेक केयर।